नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार इस वक्त भयंकर गिरावट का सामना कर रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजार बहुत बुरी तरीके से पिटी है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर के भागम भाग मचा करके आपको डर का माहौल दिखा रहे हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत डर का माहौल है। तो क्या सच में डर का माहौल है? इसको हम जानेंगे निफ्टी की हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन निफ्टी का नापते हैं किस तरीके से? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से। इस रेशियो के बारे में मैंने बहुत बारी बात करी हुई है, बहुत अच्छे से बात करी हुई है, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस रेशियो के एग्जैक्ट डेटा पे। एग्जैक्टली डेटा क्या बन रहा है, एग्जैक्टली डेटा क्या है, रिस्की है या नहीं है, वैल्यूएशन हाई है या लो है, इसी को हम अच्छे से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करो, क्योंकि जितने लोग लाइक करोगे मैं इतने लोगों को ही समझूंगा आप लोग सीरियस होकर के वीडियो देखते हो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये बात, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो पे लाइक चाहिए। 50 चलेगा लाइक, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, 50 ही सीरियस लर्नर्स होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही भागो भागो, बाजार में बिकवाली आ गई है, आओ आओ, बाजार सस्ता हो गया है। एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि अगर हम इतना सा पॉइंट भी जानते हैं मार्केट में तो हम गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, एकदम डर का माहौल बना दिया गया है। FII 1 लाख करोड़ बेच दिए, ये हो गया वो हो गया, ये इसको मार दे रहा है उसको मार दे रहा है। भाई क्या फर्क पड़ता है? हम कोई चीज़ सस्ती खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत लोगों से बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। राइट, मार्केट में यही होता है, आप कम गलत डिसीजन लो। गलत डिसीजन हर कोई लेगा, कोई ये नहीं कह सकता मैंने कभी मार्केट में गलत डिसीजन लिया ही नहीं। हर डिसीजन आपको मान लेना है कि मैं गलत ही लूँगा, लेकिन कोशिश ये करना कि कम से कम गलत डिसीजन आपको लेना है। दैट्स इट, यही आपका सिनेरियो होना चाहिए। वैल्यूएशंस पे हमने एक अच्छा सा आर्टिकल आपके लिए उपलब्ध कराया है, जाकर के पढ़िएगा। पी रेशियो नहीं जानते तो मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप बिल्कुल बेसिक ये बात तो समझते हो कि पी रेशियो से भी आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन ये वीडियो आपसे लाइक की उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जेन्युइनली ध्यान रख करके मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो हल्ला मचाने वाले लोगों से दूर हो और अपनी स्ट्रैटेजीज पे, अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे ही फोकस करते हो, जो कि आप खुद ढूंढते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको खुद दिखाई देती है। ठीक है, सजेशन बहुत सारे लोग देते रहते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है उस पर आपको फोकस रखना चाहिए। ठीक है, ये डेटा उपलब्ध कराने के लिए प्राइम इन्वेस्टर को साभार धन्यवाद। लेकिन जो इस डेटा से आपको सीखना है उस पर मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूँ। मई में 21 की पी थी, बढ़कर 22 हुई, फिर 23 हुई, फिर बढ़ करके 24 भी हुई है हमारी पी। जब बाजार भागी थी 24.25 की पी हमारी हो गई थी, और फिर वहाँ से लगभग 2 पॉइंट नीचे है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप सोचो कितनी अच्छी बात है कि हमारी पी जो 24 पे थी वो 22 पे आ गई। कौन सा बेस्ट लेवल होता है कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ शुभ लेवल 21। 21 एक शुभ नंबर है, आप इस लेवल को ही मान लो। मैं तो इसी लेवल को शुभ मानता हूँ। 21 की पी अगर आ गई तो मुझे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 250 में, निफ्टी 500 में, जो हमको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बाय मी, ट्राई मी, और उसी वक्त आपको तलाशना चाहिए ऐसा स्टॉक जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो कि आप हमको खरीदो। देखो कौन सा स्टॉक आपको ऐसे मौके पे खरीदना है, क्या 10 की पी वाला, क्या 5 की पी वाला, या 50 की पी वाला, या 100 की पी वाला। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं जिसका पी 10 हो 5 हो वो स्टॉक आपको बाई चिल्ला ही रहा हो सकता है बोले अवॉइड मी। तो ना ही 5 का पी वाला स्टॉक हमेशा अच्छा होता है, ना ही 100 की पी वाला हमेशा खराब होता है। ठीक है, ध्यान आपको ये देना है कि उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, BPCL है, HPCL है, या बहुत सारी सरकारी कंपनियां। मैं IOC, BPCL, HPCL की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत लो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या है। आप अगले साल 15% और पेट्रोल पंप खोल दोगे क्या? 10% खोल दोगे क्या? 5% भी खोल दोगे क्या? नहीं खोल पाओगे भाई। आपके इतने पेट्रोल पंप्स हैं तो आप यहीं से अपने बिजनेस को कर सकते हो। राइट, तो मार्केट कभी भी इनको इस एंगल से देखती ही नहीं कि भैया आप ग्रोथ हमको दोगे। वो स्टेबिलिटी देखते हैं, वो वहाँ पर डिविडेंड की तलाश करते हैं। इसीलिए ऐसी कंपनियां डिविडेंड भी आपको बहुत सारी देती हैं, बहुत सारा देती हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये होती हैं लो मल्टीपल वाली कंपनियां, यानी कि लो पी मल्टीपल्स पे ये ट्रेड किया करती हैं, जो कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम रखती हैं। अब वहीं पर आप ले लो टाइटन को, जो कि कहेगा हम भैया 100 के मल्टीपल पे ट्रेड करेंगे क्योंकि हमारी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ही ऐसी है, हम ऐसे चलेंगे। हमारे अभी 10 स्टोर हैं, अगले साल हम 12 करेंगे, 20% की ग्रोथ, अगले साल हम 15 कर देंगे। अब ले लो और ले लो, हम और तगड़ी ग्रोथ आगे चल करके दिखाएंगे। कमेंट्री आ रही है, धड़ा आ रही है, तो वो हो सकता है कि 90 की पी पे आए 100 से, तो वो हमारे लिए स्क्रीमिंग बाई हो जाए।
आपको देखना है, टेक्निकल लेवल्स भी काम आते हैं, लेकिन फंडामेंटली अगर कोई लेवल आपको देखना है नंबर्स के टर्म्स में, ये चीज़ आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। आप याद रखना, आप 75 से 80% लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो। इसके बाद अगर आपने चार्ट को अच्छे से देख लिया, समझ लिया सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ओवरऑल अगर आपने कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुन ली और देख लिया कि अर्निंग्स पे उतना है डेंट नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं कोई कंपनी आकर के झूठ ही बोल जाए किसी अन्य कंपनियों की तरह, तब तक आप बिल्कुल सेफ हो, बहुत सारे लोगों से सेफ हो। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा हमको चाहिए, जो पॉइंट हमको चाहिए, वो हमारे फेवर में आ रहा है, दैट्स इट। अभी 24, 24.5 के आसपास हम खड़े थे, अभी 22.5 पे आकर के खड़े हैं। भगवान करे कि अगर 21 आ गया, और 21 मैं चाहता हूँ कि प्राइस ना गिरे, हमारी अर्निंग्स बढ़ जाए अगले क्वार्टर में। इस क्वार्टर से तो उम्मीदें थी, लेकिन ये क्वार्टर खरा नहीं उतरा, लेकिन अगले क्वार्टर में सोचो निफ्टी यही है और अगले क्वार्टर में हमारी कमाई बढ़ जाए तो पी रेशियो धड़ाम से नीचे आएगा, जिसके कारण मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। आप मत डरो। FIIs पैसा लेकर के गए हैं, उनके टक्कर में DIIs ने लगभग उतना, थोड़ा सा कम लेकिन लगभग उतना डाला है। और DIIs का मूड होगा खराब तो वो और भी डाल देंगे। मैं आपको यहाँ सांत्वना देने नहीं आया हूँ कि अब यहाँ से बाजार बढ़ जाएगी। देखो, अगर ये नीचे जाती है तो हमें हमारा जो मैजिकल नंबर है 21 वो मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो हमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि भैया हमको आप खरीद लो। ठीक है, तो इस एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही चीज़ सिखाना चाहता था। एक और चीज़ जो कि मैं आपके साथ जाते जाते डिस्कस करना चाहता हूँ, एक भाई साहब का 5 लाख का पोर्टफोलियो है, जिनका पोर्टफोलियो मैंने देखा, मैंने एक स्मॉल कैप छोड़ो, वो माइक्रो कैप कंपनी है, उसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के वो स्टॉक खरीदा, लेकिन गेस करो आपने कितने का वो स्टॉक खरीदा? 4800 का नहीं, उन्होंने 48,000 का वो स्टॉक खरीद लिया। आप सोचो, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है तो भी आपको 10% से ज़्यादा उसमें नहीं डालना है। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके फोलियो में 15 स्टॉक्स हैं तो उसमें हाई पी स्टॉक्स भी रखना, लो पी स्टॉक्स भी रखना, और किसी भी एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा पैसा मत डालना। ये मैक्सिमम नंबर होना चाहिए आपका। अगर आप बहुत ही कोर पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हो किसी एक सेक्टर को सोच करके, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसा भी पोर्टफोलियो कभी कभी बनाते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ध्यान इन सभी बातों का रखना। लॉन्ग टर्म मल्टीपल्स हमेशा चेक करने चाहिए। आप ये मत सोचना कि हम 12 की पी पे खरीदेंगे, बहुत 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 रेयर के सिनारियोज में ही ऐसा लेवल आता है। इवन अगर आपको 20 का भी लेवल मिल जाए ना कभी, तो भी आप वहाँ पर देख लेना, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बहुत सुंदर सुंदर रेट पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।